हेलो फ्रेंड्स, आज 8 अक्टूबर 2020 को दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में जब मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े, दोनों ही बड़े जाने माने राइटर्स हैं। एक हैं चेतन भगत जी और दूसरे हैं वेद प्रताप वैदिक जी। अगर आपने उनका नाम सुना हो, वो भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष हैं। तो चेतन भगत जो एक जाना माना नाम है यंगस्टर्स के लिए, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि इंडिया में हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। वैसे भी मैंने देखा है, या तो इसको हम कह सकते हैं आधी अधूरी जानकारी या फिर अशिक्षा या फिर अज्ञानता, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य को सीधे पागलपन से रिलेट कर दिया जाता है, तो लोग बताने में झिझकते हैं। लेकिन जब हम बचपन से एक कहावत सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो इसका मतलब मस्तिष्क भी स्वस्थ हो सकता है स्वस्थ शरीर में, और मस्तिष्क अस्वस्थ भी हो सकता है यदि शरीर अस्वस्थ है। और शरीर के अस्वस्थ होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। शरीर बीमारी से भी अस्वस्थ हो सकता है, शरीर कुपोषण से भी अस्वस्थ हो सकता है, और शरीर बाहरी वातावरण और उसके प्रति की गई निर्दयता से भी अस्वस्थ हो सकता है। तो जब शरीर अस्वस्थ होगा तो निश्चित है कि मस्तिष्क भी अस्वस्थ होगा। यानी हमारे यहाँ जो हम देखते हैं कि जो ग्राफ बताता है कि कुपोषण की क्या दर है और किस तरह से बच्चों के साथ अत्याचार किया जाता है, किस तरह से औरतों को डराया दबाया जाता है, समाज में जो उनकी स्थिति है, उसी तरह से हमारा समाज जो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, चाहे वो आर्थिक रूप से समझ लीजिए, चाहे वो धार्मिक रूप से समझ लीजिए, या वो जाति के नाम पे समझ लीजिए, तो हम कहीं ना कहीं सभी लोग एक प्रेशर को, एक दबाव को झेलते हैं। और वो दबाव हमारे लिए प्रथम रूप से वो शारीरिक इसलिए होता है क्योंकि शरीर उसको झेल रहा होता है, हम 4 जनों के बीच में हैं, उनकी बातों को, और वो हमारे दिमाग को असर डाल रहा होता है। अच्छा भोजन ना मिलना, अच्छी कंपनी ना मिलना, अच्छा सामाजिक स्तर ना मिलना, या फिर समाज में अच्छा स्थान ना मिलना, अच्छी कमाई ना होना, पैसे रुपए की तंगी होना, अच्छी शिक्षा दीक्षा ना होना, ये सारी ही की सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमें एक कमज़ोर मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी का जो आर्टिकल था, वो हाथरस में हुए कांड और उसकी जांच पड़ताल के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और जगह पे हुए वैसी ही घटनाएं, मतलब दुर्दांत जिसको कहते हैं, अति दुखद घटनाएं, जिसमें क्रूरता की पराकाष्ठा पे लोग पहुंच गए, तो वो भी एक तरह से मानसिक अस्वास्थ्य ही है, अस्वस्थ मानसिकता। तो क्यों होती है ये? क्योंकि चेतन भगत जी ने लिखा कि सुशांत के केस में, जिसका अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है कि वो आत्महत्या थी या कि हत्या थी, लेकिन ये तो तय हुआ कि वो कुछ दवाइयाँ ले रहे थे, डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन में जाना कोई ऐसी अनोखी, अलग या इतनी क्या कहना चाहिए, जिसका आलोचनात्मक चीज़ नहीं है। हर कोई इंसान डिप्रेशन में जाता है। वो अलग बात है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखना बहुत कम पसंद करते हैं। भगवान की दी हुई उंगलियों से हम दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करने में बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, जबकि 3 उंगलियां हमें ही इशारा कर रही होती हैं कि खुद को भी तो देखो। कौन ऐसा विरला व्यक्ति है जिसके ऊपर परिस्थितियों का असर नहीं पड़ा होगा, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी भी लाइफ में कभी भी थोड़ा सा भी कम बुरा वक्त न देखा। कहा जाता है कि ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने वक्त के उतार चढ़ाव को ना देखा। तो अल्टीमेटली तय यह हुआ कि चाहे वो किसी भी रूप में हो, हम सब ने कहीं ना कहीं अवसाद, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, देखा है। लेकिन अति तब हो जाती है कि जब वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है।
हावी होके वो हमारे व्यक्तित्व को अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। अन्यथा भूख, प्यास, ठीक है, सर्दी लगना, गर्मी लगना, दर्द होना, परेशान होना, खुश होना, चिंता करना, किसी को प्यार करना, किसी से गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर बायोलॉजिकली फीलिंग्स हमारे अंदर हैं तो अवसाद की भी भावना हमारे अंदर होती है। हम उससे ओवरकम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, उससे तय होता है कि हम कितने अंदर या कितने गहरे डूबे हुए हैं कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और लोग लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में हम ज़रूरी मुद्दों पर बात करने से या तो कतराते हैं या एक तरह से अपनी जिम्मेदारी लोग लेना नहीं चाहते। सबसे पहले जिसको सरकारी संस्थाएं कहते हैं, वो कभी आगे आके इस तरह की चर्चाओं में भाग लेना नहीं पसंद करती हैं। एक वृहद रूप से कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाना चाहती कि जहाँ पर लोगों को स्वस्थ मानसिकता दी जाए, और वो मानसिकता अगर डेवलप हो गई तो निश्चित ही स्त्रियों के प्रति एक तरह से सम्मान भावना बढ़ेगी, उनके प्रति सोच बदलेगी, बलात्कार कम होंगे। किसी भी कार्य क्षेत्र में जहाँ पर भी वो काम करती हैं, जो हैरेसमेंट होता है, मॉलेस्टेशन होता है, किसी भी तरह की जो गलत हरकतें होती हैं, यहाँ सिर्फ मेरा मुद्दा बलात्कार नहीं है, वो तो आज मैंने पेपर में पढ़ा। इसलिए जो अलग अलग वर्गों से लोग आते हैं, वो चाहे दलित वर्ग हो या कोई भी SC ST OBC कोई भी जाति धर्म से आते हैं, हम उसकी वजह से बटे हुए हैं। तो अगर स्त्रियां शारीरिक बलात्कार का शिकार होती हैं तो पुरुष भी कहीं ना कहीं मानसिक बलात्कार का शिकार होते हैं। किसी भी चीज़ का बिल्कुल को इतना ज़्यादा सप्रेस कर देना किसी की सोच को कि वो फिर उसके बाद या तो उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाए या फिर वो बिल्कुल ही विद्रोह कर उठे, ऐसी स्थिति। अब औरतों के ऊपर बलात्कार ही किया जा सकता है, वो बहुत एक आसान प्रक्रिया है। भगवान ने पुरुषों को शारीरिक रूप से थोड़ा बल ज़्यादा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतने बलशाली हैं कि लेकिन मैं इसको सिर्फ शारीरिक बल मानती हूँ, मानसिक बल तो नहीं मानती, क्योंकि मानसिक रूप से तो वो कमज़ोर ही होते हैं और उस कमज़ोरी का प्रदर्शन हर 1 से 2 महीने के अंदर इतने बड़े विस्फोट के रूप में, हाथरस जैसे कांड, निर्भया जैसे कांड के रूप में हमारे सामने आता रहता है। तो हाँ, ये ठीक है, हमने खिला पिला के वो जंगली सांड जैसे बना दिए हैं, उनकी मानसिक स्तर पे काम नहीं किया गया, उनको कुछ समझाया, सिखाया, पढ़ाया नहीं गया, और इसके लिए कहीं ना कहीं पूरा का पूरा समाज सिरे से लेकर इसका दोषी है। वो माँ बाप जो पैदा करते हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के बात करना, उनको सही गलत की जानकारी देना, उनके दिमाग के ऊपर, उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं, प्लीज़ ऐसा मत सोचें। हर एक घर में बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा होता है, फिर भी माँ उसको एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट देती है, ध्यान रखती है कि अब इसको ये खा लेना चाहिए, सुन 1 रोटी और खा ले, सुन थोड़ी दाल ले ले, सुन बेटा सलाद खा ले, या हॉर्लिक्स पी ले, बूस्ट पी ले, है ना। वो सिर्फ इसलिए कि हम चाहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। ये एक तरह की धारणा है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए उसको उस तरह का माहौल, उसको उस तरह की बातचीत करनी होगी, उसको समय समय पे उसकी भाषा सुननी होगी, उसकी कंपनी देखनी होगी कि किन लोगों में उठता बैठता है, क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं वहाँ पर ही कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहा हो, उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। स्कूलों का काम भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ दी हुई किताब को पढ़ा के, क्वेश्चन आंसर पढ़ा के एग्ज़ाम ले लेना और पास करके स्कूल से बाहर धकिया देना, दिस इज़ नॉट इनफ। स्कूल जहाँ पे वो कुछ बनने के लिए आता है, अरे तो सबसे पहले उसको इंसान बनाइए। क्या ये जिन 4 लोगों ने हाथरस का कांड किया है, क्या ये कभी स्कूल गए होंगे कि नहीं गए होंगे? जिस कम्युनिटी से वो आते हैं निश्चित स्कूल गए होंगे भाई। आजकल तो हमारा शिक्षित का आंकड़ा जो है, शिक्षा का आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने स्कूल हैं और इतने बच्चे पढ़ने जाते हैं, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तो पढ़ाई का जो स्तर है ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो स्कूल जाने का मतलब वहाँ पे भोजन करो, वहाँ से साइकिल लो और वापस लौटाओ, बस इतना रह गया।
या फिर वाकई में स्कूल समझते हैं कि उन्हें करना क्या है। अगर 2 लेसन कम भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, लेकिन उनको कुछ समझाइए, उनको कुछ सिखाइए, उनको किसी एक अच्छा इंसान बनाइए। परिवार, स्कूल, समाज, सबको मिलकर आगे आना चाहिए। सबको इस बात पे विचार करना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे स्वस्थ नागरिक होंगे, मानसिक रूप से सशक्त होंगे, तभी हम एक अच्छे मजबूत देश का निर्माण कर पाएंगे। बहुत दुखी मन है आज इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ के। वेद प्रताप वैदिक जी ने लिखा कि 1 हफ्ते के अंदर इस तरह के बलात्कारों की घटना में फांसी मिल जानी चाहिए और इन चारों को, हाथरस वाले मुजरिमों को फांसी जो है वो चौराहे पर देनी चाहिए और उसके बाद उनकी लाश को कुत्तों को घसीट के नोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। और फिर मीडिया, जो आजकल बहुत महती भूमिका निभाता है, उसका काम है कि दिन रात उस वीडियो को दिखाए कि कुत्तों ने कैसे उनकी लाश को नोचा। तो हो सकता है कि शायद तब लोगों को थोड़ी शर्म आए या लोगों के मन में डर बैठे। तो सभी लोग आहत हैं। चिंता का विषय है, चिंता का। बड़ी बड़ी मशीनरियाँ, बड़ी बड़ी ट्रेन बना के, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सजा के देश में उसका गुणगान करने से कुछ नहीं होगा। देश देशवासियों से होता है, देशवासियों के लिए होता है। तो क्यों ना छोटा छोटा प्रयास सभी लोग करें।